तो दोस्तों ये है हमारे पहाड़ से जुड़ी यादें और अपना सुंदर सा पहाड़ और रहन सहन खान पान, हमारे जो रीति रिवाज हैं, ये सब अपनी वीडियो में लेके आपके सामने आता हूँ। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर तो कमेंट गैस के कीजिएगा। डुबकी की भजाई चाट दी दोस्तों मैंने। बहुत ही लाजवाब टेस्टी हो रही है। मेरा उत्तराखंडी भाई बहनियों, कैसे आप लोग और सब कुशल मंगल होनाला? कैसे तुम्हारा कुशल बात कतुक जड़ हरो बताया कमेंट में जरूर बताया मगर। तो मैं अपुर सामने में ये ब्लॉग लिबेर ओनू। अगर तुमको भल लागू तो लाइक शेयर करिया कमेंट लगिया। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, प्रणाम पैलाग। कैसे आप लोग? आशा करना सब कुशल मंगल होनाला और सब राजी खुशी होनाला, सब घर में खुशी बड़ी रहो। और ये भगवान भोलेनाथ से मैं प्रार्थना करनूँ। तो चलो आज एक ब्लॉग शुरू करनूँ, रामगढ़ ब्लॉग बटीक। मैं सुरेश नेगी पहाड़वाल अपन सामने में लूल एक नई वीडियो और जो दिनचर्या हो आप तुम तक जरूर शेयर करी जाए। तो बनी रही मेरे ब्लॉग में अंत तक। चलो पे हिटनो एक खूबसूरत पहाड़ों तरफ। तो दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ मैं अपने नए वाले घर से। तो अंततः एक्सप्लोर करना ही पड़ा कि मेरा क्या काम चल रहा है। तो अभी तक मैंने सरप्राइज़ रखा हुआ था, तो सोचा लोग बात क्या कर रहे हो, घर में क्या चल रहा है। तो मैंने बताया किसी को नहीं था कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, क्या मेरा साइड वर्क चल रहा है। तो चलिए चलते हैं, आगे की फ्यूचर प्लानिंग क्या हो रही है। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। तो आइए दिखाते हैं अपने नए घर को, क्या कुछ बनने जा रहा है यहाँ पर। आज के मौसम की बात करें तो मौसम काफ़ी अच्छा है, सुहावना, खुशगवार, बिल्कुल धूप चटक खिली हुई है। तो ये रहा देदवार मेन रोड। तो ये हमारे आड़ू के बगीचे। तो आजकल इनमें कटिंग छटिंग हो रही है। फ़िलहाल मेरे तो अभी रहे हैं, मुझे कटिंग भी करनी है, बहुत सारा काम। तो यहाँ पे बन रहा है एक नया घर मेरा। तो अभी इसमें छत वत पड़ गई है और थोड़ा बहुत प्लास्टर वगैरह हो रखा है। तो इसमें जो है अभी फ़िलहाल 2 कमरे हैं। तो एक कमरा ये है, आपको मैं दिखाता हूँ, कमरे के अंदर ले चलते हैं। तो फ़िलहाल इसमें प्लास्टर वगैरह हो रखा है और इसका जो अटैच बाथरूम वगैरह है वो यहाँ पे रहेगा और ये कमरा सेपरेट। और इसके बाद अगले कमरे की तरफ चलते हैं और इसी से सटा हुआ जस्ट दूसरा कमरा। तो इसमें भी अभी प्लास्टर वगैरह सब हो चुका है और सामने का व्यू देख सकते हैं, ये विंडो है। तो विंडो से सामने सुबह सुबह आपको महादेव जी के दर्शन हो जाएंगे यहाँ पर से। तो काफ़ी अच्छा व्यू है और सामने मुक्तेश्वर महादेव। और ये इससे अटैच है किचन। तो अभी तैयारी चल रही है। तो इसी के जस्ट बगल में है बाथरूम। तो ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस कमरे में किचन भी अटैच मिलेगा आपको और बाथरूम तो है ही दोनों कमरों में। तो फ़िलहाल अभी ये काम चल ही रहा है। तो इसके बगल का मैं साइड में व्यू देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये आड़ू के बगीचे और यहाँ पे धूप में बैठ के आप इस खूबसूरत नेचर व्यू का मज़ा ले सकते हैं और अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये सारा आड़ू का बगीचा है, अभी खुला खुला अच्छा लग रहा है। तो ये जो सामने मेरे घर के सामने का व्यू है, तो आपको आड़ू का बगीचा मिलेगा सुंदर सा यहाँ पर। ये अभी इसमें कटिंग वगैरह हो रही है। तो इसके ठीक सामने मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे एक बन रहा है फ्यूचर प्लानिंग, यानी कि एक होम स्टे का प्लान मेरा है। तो देखते हैं कहाँ तक सक्सेसफुल होता है और अभी बहुत सारा काम है इसमें। तो जैसे जैसे बजट होगा उसी हिसाब से इसमें काम चलता रहेगा। तो
एक जैसे उत्तराखंड में एक अर्निंग का जो सोर्स बना हुआ है, अभी फ़िलहाल ये भी है, एक अच्छा ट्रेंड में चल रहा है होम स्टे। तो मैं भी इसकी प्लानिंग कर रहा हूँ। तो कब कितना समय लगेगा तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ आज के ब्लॉग में। तो आपको दिखाता हूँ इसके ऊपरी वाले हिस्से यानी कि छत से कैसा नज़ारा दिखता है आसपास का और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। तो दोस्तों इसकी छत से मैं आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ। तो अभी मैं गया हूँ छत में, तो इसके सामने का नज़ारा और ये व्यू पॉइंट है। तो सामने एक खूबसूरत सा महादेव का मंदिर और वो हिमालय पर्वत उस चोटी से सामने से दिखेगा मुक्तेश्वर से। फिलहाल यहाँ पे वैली व्यू है और हिमालय व्यू नहीं है। तो हिमालय व्यू के लिए आपको जाना पड़ेगा ऊंची ऊंची पहाड़ी में। तो सामने का लोकेशन ये देख सकते हैं और सुंदर बगीचे हैं यहाँ पे आड़ू के, और सामने मेन रोड है। मेन रोड से 50 मीटर की दूरी पर तो ये कार्य योजना चल रही है फ़िलहाल। और ऊपर मेरा गांव हो गया और इस साइड को भी बगीचे हैं और सामने भी आड़ू का बगीचा है। ये सब आड़ू के बगीचे मिलेंगे आपको। और बरसात के टाइम में पूरा हरा भरा और फलदार पेड़ों से लदा हुआ काफ़ी अच्छा लगता है। ये पूरा गार्डन जो है पीच गार्डन है मेरे घर के सामने। तो दोस्तों आज हमारा लंच का मेन्यू है डुबके और भात। मेरे खेत से आने के बाद ईजा ने बना रखे हैं डुबके। डुबके बने हैं आज गहत के डुबके। तो जो पहाड़ से हैं सभी पहचानते होंगे, जो अदर कंट्री अदर स्टेट से देख रहे हैं। गहत का मतलब सभी जानते हैं, गहत की दाल होती है, एक रात पहले भिगानी पड़ती है और सुबह सिलबट्टे में पीसने पड़ते हैं। जिनके यहाँ सिलबट्टे नहीं है वो पीसते हैं मिक्सी में, लेकिन टेस्ट जो होते हैं सिलबट्टे के होते हैं। और बड़ी कढ़ाई में, दूध वाली कढ़ाई में बनाने पड़ते हैं, लोहे की कढ़ाई में। लोहे में। इसमें लहसुन की डालने पड़े और गदने हदने सीन थी हींग में लास्ट में पीसो। हाँ, नहीं तो गदरैनी, हींग हो और ये चीज़ें, जम्बू वगैरह, इसका तड़का भी लगता है तब भलो और ये तब टेस्टी भी होता है। फ़िलहाल हमारा ये मेन्यू तैयार है, ईजा को दे दिया मैंने। तो इसके साथ मूली का होगा सलाद और पिन आलू के होंगे गुटके क्या मतलब सब्जी बनी हुई है। तो फ़िलहाल हम ले लेते हैं पहाड़ी खाने का मज़ा। तो आइए आप भी लीजिए। और ये रेसिपी जो होती है भटके और गहत के डुबके की, मैंने आपको बता दी। एक शाम पहले भिगो के ये दूसरे दिन पीसने पड़ते हैं। तो देखो दोस्तों, पहले का खाना खाने के बाद लास्ट का खाना बधाई में, लास्ट स्वाद बधाई का। क्योंकि जो डुबके की भजाई होती है ना, हाँ। जिसने चाट रखी होगी कमेंट करना। और इतनी टेस्टी होती है, मतलब लाजवाब। सारे खाने का स्वाद एक तरफ और ये कढ़ाई चाटने का स्वाद एक तरफ। बहुत उससे आयरन भी मिलता है ना, लौह तत्व भी मिलता है लोहे की कढ़ाई में खाने से। बहुत मज़ा आ गया भाई गॉड, ऐसा लग रहा है 2 दिन तक खाऊंगा ही नहीं आप। तो गहत के डुबकों की भजाई चाट दी दोस्तों मैंने। बहुत ही लाजवाब टेस्टी हो रही है।